नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो यकीन नहीं होता। आज कहानी हिंदुस्तान के रक्षा कवच की। ऐसा रक्षा कवच जो पाकिस्तान की हर मिसाइल का काल है। ऐसा रक्षा कवच जो चीन के फाइटर प्लेन को पलक झपकते चीर देगा। देश के दुश्मनों की घंटी बजाने के लिए हिंदुस्तान ने रूस से एयर डिफेंस सिस्टम यानी S-400 की डील पर आखिरी मोहर लगा दी है। आखिर S-400 को दुश्मन मुल्कों की मिसाइलों का काल क्यों कहा जाता है? क्यों पीएम मोदी की प्लान S-400 ने पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है? आपको दिखाते हैं। इन्होंने जाके अभी रूस से 4 SS-400 मिसाइल्स दिया है। अगर ये डिप्लॉय हो गया और मोदी प्राइम मिनिस्टर हो, आप समझते हैं जंग से हम बच सकते हैं? रूस से आएगा हिंदुस्तान का इमरजेंसी कवच। आ रहा है पाकिस्तानी मिसाइलों का काल। बेदम हो जाएगा पाकिस्तान का एटमी बम। एक 120 सेकंड में पाकिस्तानी मिसाइल तबाह। मोदी पुतिन की जोड़ी का ज्वाइंट ऑपरेशन। पीएम के ट्रिपल अटैक से चित पाकिस्तान। आसमान में तैनात होंगे रूस के पहरेदार। बॉर्डर पर आतंकी पकड़ने वाली दीवार। दुश्मनों को चुन चुन कर मार रही है आर्मी। हिंदुस्तानी त्रिदेव से पाकिस्तान में त्राहिमाम। पीएम मोदी के ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान में त्राहिमाम है। अभी बंकर तोड़ बदले के जख्मों की मलहम पट्टी में जुटा पाकिस्तान संभला भी नहीं था। उससे पहले ही मोदी ने 440 वोल्ट का नया झटका पाकिस्तान को दे दिया। ये झटका है पाकिस्तान के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन के वो दस्तावेज जिस पर मोदी और पुतिन ने दस्तखत कर दिए हैं। दोनों मुल्कों की इस दोस्ती की गर्माहट ने पाकिस्तान की गर्मी पूरी तरह ठंडी कर दी है। दरअसल भारत और रूस के बीच मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 की डील पर मुहर लग गई है। यानी रूस S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत को देगा। S-400 दुनिया का सबसे चुनिंदा डिफेंस सिस्टम है। दुश्मन देशों की मिसाइलें हवा में हो जाएंगी तबाह। ये बहुत ही ठोस कदम है और इसके बाद हमारा एयर डिफेंस इतना सख्त कारगर हो जाएगा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स का यहाँ झांकना मौत के बराबर हो जाएगा उनके लिए। हिंदुस्तान के सैन्य बेड़े में किसी नगीने से कम नहीं होगा रूस से आने वाला S-400 डिफेंस सिस्टम। इस डिफेंस सिस्टम का मतलब क्या है? आप इस बात से समझ सकते हैं कि तैनाती से पहले ही पाकिस्तान की बोलती बंद हो चुकी है। ये इन्होंने जाके अभी रूस से 4 SS-400 मिसाइल्स दिया है। ये मिसाइल्स ऐसे हैं कि as your planes take off, they will come and hit them. As your missiles take off, they will hit them. अगर ये डिप्लॉय हो गया और मोदी प्राइम मिनिस्टर हो, आप समझते हैं जंग से हम बच सकते हैं? आखिर पीएम मोदी के ट्रिपल अटैक के पीछे का ब्लूप्रिंट क्या है? पाकिस्तानी मिसाइल को फुस करने वाले डिफेंस सिस्टम से दुश्मनों की नींद क्यों उड़ गई है? और बॉर्डर पर आतंकी पकड़ने वाली दीवार का सच क्या है? इंडिया टीवी पर आपको ग्राउंड जीरो से
एक एक सच बताएंगे। आतंकवाद और पाकिस्तान से निपटने के लिए पीएम मोदी ने ट्रिपल अटैक की रणनीति बनाई है। इसी रणनीति का अहम हिस्सा है रूस से एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदना। एक्सपर्ट बताते हैं कि भारतीय सेना में S-400 के शामिल होने से देश के दुश्मनों का कलेजा कांप उठेगा, क्योंकि S-400 की तैनाती के बाद दुश्मन मुल्कों के फाइटर प्लेन और मिसाइल हिंदुस्तान की सीमा रेखा में दाखिल नहीं हो सकेंगे। पाकिस्तानी मिसाइलों को बेदम करने के लिए हिंदुस्तान के पास होगा रक्षा कवच। पाकिस्तानी फाइटर जहाजों को पलक झपकते ही चीर देगा ये रक्षा कवच। यही कवच दुश्मन मुल्कों की तरफ से आने वाले छोटे से बड़े आसमानी खतरे से हिंदुस्तान की रक्षा करेगा। दुश्मन मुल्क की मिसाइलों का काल है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जो एयरक्राफ्ट और मिसाइलों को हवा में मार गिराने का दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। जी हां, रूस और हिंदुस्तान के बीच हुई डील के बाद यह रक्षा कवच जल्द ही हमारी सैन्य ताकत में चार चांद लगाने के लिए शामिल होगा। आखिर रूस के साथ हुई हिंदुस्तान की S-400 की डील से पाकिस्तान क्यों डरा हुआ है, यह आपको बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान जिन मिसाइलों के दम पर हिंदुस्तान को आंख दिखाने की हिमाकत करता है, उन तमाम मिसाइलों पर भारी है हिंदुस्तान का नया रक्षा कवच। ऐसा क्यों, ये सुनिए। पाकिस्तान की मिसाइल नस्र का खेल खत्म। गजनवी बैलिस्टिक मिसाइल बेदम हो जाएगी। हिंदुस्तान सरहद में नहीं घुस सकेगी गौरी 1 मिसाइल। शाहीन 1 मिसाइल हवा में हो जाएगी साफ। बाबर क्रूज मिसाइल की बर्बादी पक्की है। दरअसल रूस की सेना की तैनात S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन मुल्कों के फाइटर, बैलिस्टिक मिसाइलों और ठिकानों को पल भर में खत्म करने वाले हथियार का नाम है। यह सिस्टम 4000 किलोमीटर तक की रेंज तक दुश्मनों का दम निकालने में महारत रखता है। आपको बता दें कि पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जिस डील पर मुहर लगा दी है, उसी डील के तहत अब रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हिंदुस्तान आएगा। ये एयर सिस्टम पाकिस्तान या चीन की तरफ से दागी गई 36 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइलों को एक वक्त में एक साथ टारगेट करने की ताकत रखता है। एक साथ 36 मिसाइलों को तबाह कर देगा। यही वजह है कि पाकिस्तान के साथ साथ दुश्मन मुल्कों की नींद उड़ी हुई है। 400 सरफेस टू एयर मिसाइल सैम जो है इस वक्त दुनिया का आधुनिकतम और सबसे सक्षम प्रक्षेपास्त्र है, जो कि हवाई जहाज़ों को दुश्मन के मिसाइल्स को, दुश्मन के हेलीकॉप्टर्स को, दुश्मन के UAVs को मार गिराने में बहुत ही कारगर और मुफीद मिसाइल सिस्टम है। आखिर S-400 दुनिया की सबसे उम्दा और खतरनाक डिफेंस सिस्टम क्यों माना जाता है, ये सुनिए। S-400 दुश्मनों की मिसाइलें, ड्रोन और फाइटर प्लेन को ट्रैक कर हवा में बर्बाद कर देगा। S-400 डिफेंस सिस्टम 400 किलोमीटर दूर से आ रहे टारगेट को ट्रैक कर सकता है। 36 न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइलों को एक वक्त में एक साथ टारगेट करने की क्षमता। डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों की मैक्सिमम स्पीड 4.8 किलोमीटर प्रति सेकंड तक है। दुश्मनों की मिसाइल और प्लेन को 10,000 फीट की ऊंचाई तक टारगेट बनाने की क्षमता। इसकी तैनाती में 5 से 10 मिनट तक का वक्त लगता है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से इंडियन आर्मी को जबरदस्त शील्ड मिलेगी। अब आपको बखूबी समझ में आ गया होगा कि जंग की घड़ी में S-400 क्यों दुश्मनों का काल बनकर वार करेगी। एक्सपर्ट बताते हैं कि S-400 रूस का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है और इंडिया 5 सिस्टम खरीद सकता है। S-400 एक कॉम्प्रिहेंसिव मिसाइल सिस्टम है जिसमें 4 अलग किस्म के रॉकेट है। एक तो 400 किलोमीटर की रेंज पे फायर करता है, दूसरा 250 किलोमीटर की रेंज पे, फिर 120 किलोमीटर की रेंज पे, और फिर एक शॉर्ट रेंज 30 या 40 किलोमीटर की रेंज। मतलब दी एंटायर जो स्पेक्ट्रम ऑफ थ्रेट्स है
उसको ये एक मिसाइल सिस्टम कवर कर लेता है। एक टाइम पे 36 टारगेट स्कैन कर सकता है। रूस ने सिस्टम को सीरिया में तैनात कर रखा है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह डिफेंस सिस्टम अमेरिका के सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 को गिराने की भी कैपेसिटी रखता है। यानी देश के दुश्मनों की खैर नहीं, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर चीन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी त्रिदेव से पाकिस्तान में त्राहिमाम। एक तरफ आसमान में S-400 रक्षा कवच का काम करेगा, तो दूसरी तरफ बॉर्डर पर आतंकियों को पकड़ेगी दीवार। कैसे, आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के प्लान घुसपैठ का दम निकालने के लिए हिंदुस्तान ने रणनीति बदल दी है। यानी अब बॉर्डर पर हिंदुस्तानी दीवार को लांघना आतंकियों के लिए आसान नहीं होगा। भारत पाकिस्तान की सरहद 950 किलोमीटर के लगभग है। सबसे बड़ी चुनौती एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टेकल सिस्टम की थी। इनपुट्स के मुताबिक इन्हीं तारों को काटकर लगातार आतंकी घुसपैठ करते, पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम सीजफायर वायलेशन करवाने में मदद करती। इसी को देखते हुए अब स्ट्रेटेजिक चेंज इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल पर किया जा रहा है। तस्वीरों में नजर आ रही ये फेंसिंग आतंकियों से निपटने के लिए काफी है, क्योंकि एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टेकल सिस्टम का तोड़ आतंकियों के पास था। लेकिन इस स्मार्ट फेंसिंग को पार करना दहशतगर्दों के लिए मौत को दावत देने जैसा होगा। ठीक इस तरीके की मॉड्यूलर फेंसिंग लगाई जा रही है, जो कि 2 लेयर्ड है और साथ में पूरा एक स्टिच मैकेनिज्म के साथ इस समय इसे लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगा दिया गया है। ये काम अभी जारी है। 750 किलोमीटर के पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल पर इसे अलग अलग जगहों पर लगाया जाएगा, ताकि सीज फायर वायलेशन की आड़ में किसी भी तरह से आतंकी घुसपैठ की कोशिश अगर करते हैं इस तार को काटने की, तो तुरंत उनकी किलाबंदी की जाए, चारों तरफ से उनको ट्रैप करके इसी लाइन ऑफ कंट्रोल के एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टेकल सिस्टम पे मार गिराया जाए। इसीलिए अब इन मॉड्यूलर फेंसिंग के साथ साथ अलग अलग इक्विपमेंट्स के जरिए 24 घंटे इसकी निगरानी की जाएगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस स्मार्ट फेंसिंग में ऐसा क्या है, तो सुनिए। सुरक्षा के लिहाज से नई फेंसिंग से जुड़ी कई जानकारियों को सीक्रेट रखा गया है, जबकि कुछ जानकारी ही सार्वजनिक की गई है। उसके मुताबिक स्मार्ट फेंसिंग कई हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस है। फेंसिंग में सेंसर, हाईटेक कैमरे और अलार्म प्रोसेसर होता है। फेंसिंग के साथ छेड़छाड़ होने पर अलार्म बज उठता है। अलार्म बजते ही इंडियन आर्मी खतरे से अलर्ट हो जाएगी। स्मार्ट फेंसिंग से फिजिकल पेट्रोलिंग की जरूरत नहीं पड़ती। मौसम की मार का असर फेंसिंग पर नहीं पड़ता। जम्मू कश्मीर में मौसम में बदलाव होने के साथ साथ कई बार बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से पुरानी फेंसेस काफी डैमेज हो जाती थी। लेकिन ये मॉड्यूलर फेंसेस जो कि अब लंबी दूरी तक बनने लगी है, उसमें कहीं से भी खराबी नहीं आएगी, और यही सबसे बड़ा इस समय भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर साबित होगा। आपको बता दें कि LOC पर ऐसी ही स्मार्ट फेंसिंग लगाई जा रही है, यानी आने वाले दिनों में आतंकियों के लिए फेंसिंग काटकर घुसपैठ करना असंभव होगा। इतना ही नहीं, आतंकी साजिश का दम निकालने के लिए ही बॉर्डर पर ऐसी दीवार बनाई जा रही है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल की दीवार नहीं, बल्कि दूसरे लेयर की सुरक्षा कवच है। इसके ठीक सामने पाकिस्तान की फॉरवर्ड लोकेशन है और यहां से महज दूरी करीबन 300 मीटर के लगभग है। इसीलिए जब पहले ये दीवार नहीं थी, तो इसी का फायदा उठाते हुए सीजफायर वायलेशन की आड़ में जब भी ट्रूप मूवमेंट होता था, पाकिस्तान के जवान उनको निशाना बनाते थे। इसी